नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत यूथ टेंशन या युवा प्रौढ़ तनाव और उसके निदान के संबंध में आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। इसके अंतर्गत मैंने कई निदान के उपाय बताए, जिसमें कि कोई शौक़ पाल लेना, या जो आप सोच रहे हैं निगेटिविटी है आप में, या आपके विचार कहीं से तालमेल नहीं खाते, आप बात बात पे झुंझलाते हैं, तो ये आप नोटिस करिए, या दूसरा नोटिस करके आपको बता रहा है कि देखो तुम्हारे स्वभाव में ये हो गया है, तो तुरंत आप अपने व्यवहार को, अपने विचारों को बदल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हंसी मजाक, मिलना जुलना, दोस्तों के साथ रहना, अपने को व्यस्त रखना, ये क्रियाएं करिए। फिर देखिए कि कोई भी नकारात्मक विचार आपके पास फटकेगा भी नहीं, और जो आप तनाव है या फ्रस्ट्रेशन है या अवसाद है उसके दौर से गुजर रहे हैं, वो भी आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा, या नहीं तो समाप्त ही हो जाएगा। और बहुत अधिक बढ़ने पर आप डॉक्टर से उसकी जांच या सलाह मशवरा कर सकते हैं, वो प्रॉपर दवाई देता है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिसमें कि आप स्वस्थता की ओर आप बढ़ते हैं, तब जब आप अपने को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें, चाहे बच्चों के साथ घर पे ही क्वालिटी टाइम गुजारें, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, दादी नानी, दादी बाबा कोई भी रहता हो, उनके साथ आप मिलिए जुलिए, अपनी बातों को कहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, इंटरेक्शन मेंटेन करिए, तो कहीं हद तक आप इस बीमारी से जूझ सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी के चलते कभी कभी युवा और प्रौढ़ भी बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि बहुत ही असहनीय और दुखद होता है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, कि स्विमिंग के करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्विमिंग के लिए कई महानुभावों ने ये कहा है कि इट इज़ ए किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है जो कि आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों देता है। शारीरिक कैसे? जब आप तैरते हैं तो आपकी रक्त संचार होता है, और जो कि आपको प्यूरिफाई करता है, आपका सेंसेशन अच्छा होता है, रक्त का संचार अच्छा होता है, प्यूरिफाइड होता है, और आप दुगनी चुस्ती दुरुस्ती से काम करने लगते हैं। मसल्स टाइट होती हैं, रक्त का संचार के साथ साथ मसल भी बिल्ड होती हैं। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताती हूँ और आप उसको अपनाएं, यानी स्विमिंग करें थोड़ी देर। आपका पहले यदि नहीं भी आती है तो आप कोच रख करके सीख लीजिए, और फिर 10 मिनट 15 मिनट ऐसे 5-5 मिनट करके मैक्सिमम आप 40-45 मिनट्स तक भी करेंगे, या फिर आपको शौक़ है, अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता है, पता चला कि आपकी सांस फूलने लगी, ये सब नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है शरीर की, उतनी देर आप कर सकते हैं। बढ़ा करके आप कितनी भी देर उसको कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं, पॉइंट्स बताती हूँ, आप उसको नोट करिए। ये हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। कई लोगों ने कहा है कि जो एक्स्ट्रा हमारी वो होती है मसल्स वो होती हैं, वो उसको एक तो कंट्रोल करता है, और हड्डियां बार बार जब एक्सरसाइज होती हैं तब वो और पहले से फ्लेक्सिबल और बहुत पहले से मजबूत हो जाती हैं। तो हमको स्विमिंग बहुत फ़ायदा करता है। वैसे में मैंने बताया कि ये किंग है, एक तरीके का किंग है, एक्सरसाइज में सबसे बड़ा है कि एक्सरसाइज हर तरीके के इसमें आपको फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे। शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, अभी बताया था। स्विमिंग बेनिफिट्स हार्ट डिजीज़ में बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे एक तो सूजन शरीर की कम होती है, धमनियों में रक्त में पहुँचते पहुँचते रक्त का प्यूरिफाई करती है, और बहुत आपके खून के थक्के को जमने नहीं देती है। ये मतलब चलायमान रूप में आपके सामने रहती है। फिर कई लोग तो अपने वज़न को कम करने के लिए भी स्विमिंग करते हैं। कैसे? क्योंकि वो सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ या चर्बी वाला हूँ, या मुझे लोग टीज़ करते हैं कि मोटे हो या क्या किस चक्की का आटा खाते हो, तो वो और कोई एक्सरसाइज से या
तो फ़ायदा नहीं होता, करते तो ज़रूर हैं वो, लेकिन मतलब देख करके सुन करके वो स्विमिंग ज्वाइन करते हैं, और स्विमिंग करने में उनको मतलब बेतहाशा उसमें आप चेंजेस दिखते हैं। कई लोगों ने तो 17 से 33 किलो तक वज़न अपना घटाया है सिर्फ स्विमिंग में, वो भी 1.5 से 3 महीने के बीच में कुछ करके 17 से उससे भी ज़्यादा 33 किलो तक अपना वज़न घटाया है। छरछरे हो गए, यहाँ तक कि लोगों ने उनको पहचानना भी मुश्किल कर दिया कि अरे आप वही हो जो पहले थे। तो इस तरीके से एक बहुत खुशी होती है, मन को बड़ा आत्मविश्वास जगता है जब हमारी बॉडी हमको अच्छी लगती है, दूसरों को अच्छी लगती है, तो मन में एक आत्मविश्वास जागता है, मनोबल हमारा और स्ट्रॉन्ग होता है और हम दुगने उत्साह से काम करने लगते हैं। और नेचुरली आप जब जाएंगे स्विमिंग करेंगे तो आप कम से कम 2 घंटे भी इन्वॉल्व होते हैं अपनी तैयारी करने से, स्विमिंग, ड्यूरिंग स्विमिंग और लौटने तक आप 2 घंटे बिजी होते हैं। फिर आप अपना घरेलू काम करते हैं जो भी है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है या कोचिंग जाना है या आपको नोट्स बनाने हैं, ये अपने पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, आप उसमें गुजार देते हैं। तो आपके इधर उधर के जो विचार होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, वो आपके पास फटकने नहीं पाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि सांस की बीमारी, अस्थमा, या जिनको कि थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी वो हाँफ जाते हैं, ये स्विमिंग सबसे बेस्ट है कि वो थोड़े से समय से शुरू करते हैं, 10-15 मिनट से, जिससे कि उनकी शारीरिक क्षमता उसमें इफ़ेक्ट ना करे, और जितनी शारीरिक क्षमता उनकी होती है उसके अनुसार जब जब वो तैरे हैं। तो इसमें लोगों ने जब स्टडी की तो स्टडी में ये पाया कि 100 में से यदि हम 100% का इस्तेमाल करें, प्रतिशत में लेते हैं, तो उसमें 100% में से 82 से 93% लोग एज़मेटिक जो थे वो ठीक हो गए हैं, या उनका 50 से 90% घट गया है और वो स्वस्थ हो गए हैं, और वो दुगने उत्साह से अपने काम पर वापस लौटे हैं, और मानसिक रूप से वो बहुत बहुत सुखी महसूस करते हैं। तो क्यों ना हम बीमारी से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम स्विमिंग कर लें। आजकल तो होटल्स में और मल्टीपल जो ये बिल्डिंग्स होती हैं, सोसाइटी होती है, उसमें यदि आप रहते हैं तो सभी लोग स्विमिंग पूल बनवाते, चाहे छोटे ही से, तो क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे बड़े से आप उस दूरी को दोबारा तिगुना उसको आप तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो सांस लेने की कैपेसिटी है, क्योंकि लंग्स उसमें एक्सपेंड होते हैं, खींचते करते हैं, और अस्थमा और सांस की बीमारी लंग्स का ही है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो खींचते हैं बंद होते, खींचते हैं बंद होते, तो उससे एक्सरसाइज होती है और अल्टीमेटली वो खुल जाते हैं, उसकी रुकावट ख़त्म हो जाती है। फिर क्या है, हमको तनाव से, टेंशन से ये बहुत ज़्यादा राहत दिलाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसा है कि अनुसंधान, रिसर्चेस एंड बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि तैरना हिप्पोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से मस्तिष्क के तनाव को रोक सकता है। इसलिए अगर आप महसूस करते हैं कि आप भावनात्मक रूप से डूब रहे हैं, तो आपको स्विमिंग शुरू कर देना चाहिए। मैं बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर में बनारस में सबको भाई बहनों को, 7 भाई बहनों को स्विमिंग आती है, जिसमें हम लोग 3 भाई बहन काफ़ी अच्छा करते हैं। और शादी के कितने 20-22 साल बाद भी जब मैं एक बार होटल में हम लोग ठहरने का मौका मिला था स्विमिंग उसमें, तो तब भी मैंने किया, तो मुझे इतना गुड फील हुआ कि क्या बताऊं। पर अब हमारी सोसाइटी में नहीं है और क्लब वगैरह बहुत दूर हैं, तो कभी कभी मैं अपना जो कि है हाथ साफ कर लेती हूँ स्विमिंग में, कि मुझे बहुत मज़ा आता है और वाकई बहुत फ्रेश हो जाती हूँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना तनाव रिलीज़ होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और खुशी खुशी मैं घर आती हूँ और दुगना उत्साह से मैं इतना उस दिन ढेरों काम करती हूँ कि आपको क्या बताऊँ। अच्छा, फिर तैरने से क्या है कि हमारी त्वचा में नमी रहती है। हालांकि बहुत लोगों का ये कहना है कि उसमें नमक या कुछ ऐसी केमिकल्स पानी में मिला देते हैं, तो कभी कभी लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये सबकी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। कान में पानी भर जाता है, ये नुकसान है, तो आजकल ये साधन बन गए कि कान को आप ढक लेते हैं
त्वचा में आप ऐसी कोई मालिश कर लेते। तो जब पानी में आप बार बार रहेंगे करेंगे, आप 10 मिनट रहे 20 मिनट रहे, तो पानी के जो गुण हैं वो त्वचा को नरम रखती है, सूखती नहीं है। सूख करके जैसे क्रिस्टल से निकलने लगते हैं वो नहीं होती है, वो मुलायम और तरी हुई नमी बनी रहती है। तो फिर इतने जब फ़ायदे हैं, आपको स्मार्टनेस लगती है, आपको खुशी देती है, तो क्यों ना हम एक एक्सरसाइज में स्विमिंग को अपना लें, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक कर्म योगी के बारे में भी बात बताती हूँ। तो युवा और प्रौढ़ा या जो भी प्रौढ़ लोग हैं या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि 14 जून को ब्लड डे मनाया जाता है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि बहुत ज़माने पहले की बात है, 400-500 साल पहले की बात है। तो लोगों के मन में ये था कि सिर्फ 2 तरीके का खून होता है, रक्त होता है, या तो ख़राब होता है या अच्छा होता है। लेकिन जो भी अच्छा बुरा खून होता है वो एक ही रंग का होता है, यानी कि लाल। लेकिन उस अच्छे बुरे में जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है खून की, और उससे खून यदि कभी दिया भी गया हो, हालांकि उस समय देने की इतनी प्रथा प्रचलन थी नहीं, जानते ही नहीं था, लेकिन कुछ लोग तो उससे बच जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, खून ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो उसमें से इतने हादसों के बाद वो बच जाते हैं। और लोग सेम जो हैं, हादसा होता है, गिर जाते हैं या ब्लीडिंग होती है, एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें मर जाते हैं। यानी कि कुछ रक्त ऐसे हैं जो हमको ताकत देते हैं, हमको हमारी संचार को और बढ़ाते हैं, हमें निरोगी बनाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे ब्लड होते हैं, ऐसे रक्त होते हैं जो कि लोगों को मार देती है, दुर्जन बना देती है, ख़राब बना देती है, निगेटिव फीलिंग्स के से भरपूर बना देती है। लेकिन शोध होता है, लोगों का मन नहीं माना। तो ऐसे में हमारे सामने एक महानुभाव जो कि डॉक्टर भी हैं, अभी मैं बताऊंगी उनका नाम, तो वो परखनली में दिन रात वो कुछ ना कुछ ब्लड को लेकर खोज करते रहते थे। और कम से कम 6 साल दिन रात एक करके उन्होंने अल्टीमेटली ये निकाला कि ग्रुप ए और बी होता है ब्लड ग्रुप। लेकिन बाद में इसको 2 साल असफलता का मुंह इसलिए देखना पड़ा कि जब उन्होंने ए को बी के ब्लड के साथ मिलाया तो वो जम गया, थक्के जम गए, लटें बन गई, गुत्थम गुत्था हो गए। और फिर एक ब्लड ग्रुप और उन्होंने खोजा, और ए को मतलब क ख ग ले लीजिए, ए को बी से मिलाया या क को ख से मिलाया तो जूझ गए, खराब हो गए, कलर बदल गया, गुत्थम गुत्था हो गए, ठोस हो गया, जमने लगा। और जब क को ग से या ए को सी से मिलाया गया तो वो बड़ा अच्छा हो गया, ऐसा स्मूथ, ना तो वो जमा ना वो, ऐसा विलय हो गया जैसे कि 2 दोस्त गले मिलते हों। सफलता मिली। लेकिन क्या हुआ कि 2 साल तक ये खोज करते रहे, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं खोज पाए। और अभी भी लोगों का यही कहना था कि ये चाहे कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन खून अच्छा और बुरा ही होता है। अब जब इन्होंने फिर से अपनी लेबोरेटरी में, अपना प्रयोगशाला में जब प्रयोग करना शुरू किया, दिन रात वो परखनली लिए रहते थे, और अंत में उनको ये पता चला कि रक्त जो कि हैं 8 तरीके के होते हैं, लेकिन वो 4 ग्रुप में बटे होते हैं, यानी ए बी सी, और सी के बाद जो कि है ए बी और ओ, ए बी सी, और सी को ही उन्होंने ओ में कन्वर्ट किया, ओ के नाम से बुलाते हैं, और एक ए और बी, ये 4 तरीके के होते हैं। अब क्या हुआ कि उन दोनों एक प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ तब उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी की एक्सेस ब्लीडिंग हो गई, माथा फट गया, पैर कट गया, हाथ कट गया। उस समय ब्लड देने की प्रथा इतनी नहीं थी, लेकिन इनको इतनी आशातीत मतलब सफलता मिली कि ब्लड दिया गया तो वो फिर से खड़े हो गए, फिर से ऊर्जावान हो गए, फिर से उनके अंग संचालित हो गए, अंग चलने लगे उनके।
तो इससे उनको बहुत सफलता मिली और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने करते रहे और हजारों के सैनिक को उन्होंने ठीक किया। और सैनिक क्या, उसके बाद जो सिविलियंस थे जो एक्सीडेंट्स में या किसी तरीके से घायल हो जाते थे, चुटील हो जाते थे, उनको भी इसी तरीके से रक्त दिया जाता था। और धीरे धीरे उनको इतनी उन्नति मिली कि आज जगह जगह ब्लड बैंक खुले हुए हैं, जो कि उन्हीं के द्वारा खुले हुए हैं। जी हाँ, मैं अब सस्पेंस में नहीं रखूँगी। उनका नाम है डॉक्टर कार्ल लैंडरस्टेनर, कार्ल लैंडरस्टेनर करके नाम से जानते हैं। तो इनको जब उन्नति मिली तो उसके बाद उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये रोग प्रति रक्षा विज्ञान के माध्यम से, वैज्ञानिक थे कि किस तरीके से इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ानी चाहिए, इसका वैज्ञानिक आधार खोजा उन्होंने। और साथ ही साथ पोलियो वायरस की भी खोज इन्होंने की थी। पोलियो वायरस की खोज करने के बाद इन्होंने इसकी दवाई के लिए जगह जगह खोज की और उसके बाद इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब इनकी मृत्यु हुई तब उनके हाथ में एक परख नली थी जो कि रक्त रंजित थी, यानी कि अभी भी खोज वो कुछ और कर सकते थे। और जब 14 जून को उनका जन्म हुआ था तभी से हम लोग रक्त दिवस के नाम से, उन्हीं के नाम से, कार्ल लैंडरस्टेनर के नाम से ही रक्त दिवस के नाम से इसको जानते हैं। तो कितना अच्छा है कि लोग अपने इंटरेस्ट से या अपनी कोई कमी से, दोष से, अभाव से, प्रताड़ित होने से, अपने कोई दोष उनके अंदर रह जाता है, वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बना देते हैं संसार के लिए कि उसकी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाती है और करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। आज भी रक्त ट्रांसफ्यूज़न होता है, रक्त एक दूसरे से चढ़ाया जाता है। जब रक्त कैंसर लोगों को होता है तो जी हाँ, उसमें दूसरे का ब्लड जो कि चढ़ाया जाता है, अपना ब्लड पूरा निकाल के उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो क्यों ना हम भी किसी के लिए ऐसा करें, हम भी खोज करें, हम भी इन्वॉल्व रहें, तो हम भी एक कर्मयोगी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।